तो आखिर करीब 34 साल बाद हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ ही गई। ऑन पेपर ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन इसका कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाता है ये तो फ्यूचर में ही देख पाएंगे। तो ये एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट हमारी कंट्री के डेवलपमेंट और फ्यूचर पर क्या इम्प्लीमेंट करेगी, क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धीरू टॉक्स पर। हमारे देश की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में। उसके बाद करीब 18 साल बाद 1986 में दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसे रिवाइज किया गया 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट द्वारा। और उसके करीब 34 साल बाद 29 जुलाई 2020 को थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई। हालांकि इंतजार काफी लंबा हुआ, लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी ऑन पेपर काफी अच्छी दिखती है। इसके लिए अक्टूबर 2015 में TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 7 मई 2016 को गवर्नमेंट को सौंपी। हालांकि गवर्नमेंट ने काफी चर्चा करने के बाद इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अगेन जुलाई 2017 में के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक दूसरी कमेटी बनाई गई। उन्होंने काफी रिसर्च के बाद अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को गवर्नमेंट को सौंपी। अब गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के बिहाफ पर 60 पेजों की एक समरी बनाई, जिसे एज ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को रिलीज किया गया। इस एजुकेशन पॉलिसी में कई सारे मेजर चेंजेस हमारे स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में रेकमेंड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी स्कूल एजुकेशन में इस पॉलिसी में क्या क्या रेकमेंड किया गया है। जो हमारा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, उसका क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। अभी तक क्या होता है कि 6 से 14 साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और अब 3 से 18 साल के स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसी बिहाफ पर जो हमारा 10+2 का जो सिस्टम है उसको चेंज कर 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसमें जो स्टार्टिंग के 5 है उसका मतलब है प्री एजुकेशन प्लस क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसमें प्री एजुकेशन का मतलब 3 साल की नर्सरी या 3 साल की आंगनवाड़ी में एजुकेशन होगी। उसके बाद 3 यानी कि 3rd, 4th एंड 5th क्लास। उसके बाद 6 to 8 क्लास, जो 4 ईयर है वो है 9 to 12 क्लास। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्लास 1st से 5th तक स्टूडेंट्स को लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि कोई स्टूडेंट पंजाब का है तो उसको पंजाबी लैंग्वेज में 5th क्लास तक की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। कोई मराठी है तो उसे मराठी लैंग्वेज में, कोई तमिल है तो उसे तमिल लैंग्वेज में, जैसे कोई बंगाली है तो उसे बंगाली लैंग्वेज में। और इसी तरह क्लास 6 से 8th क्लास तक की जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, तो वो बाईलैंग्वेज होगी, यानी कि द्विभाषी होगी। इससे स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स समझने में आसानी होगी। इस पॉलिसी ने रेकमेंड किया है कि जो एजुकेशन का मेन फोकस हो वो हो प्रैक्टिकल एजुकेशन में, और इसी बिहाफ पर यह रेकमेंड किया गया है कि क्लास 6 से स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाई जाएगी, और इसी के साथ क्लास 6 से 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। उनको एक ट्रेनिंग करनी होगी जो इस तरह से होगी जैसे कारपेंटरी, गार्डनिंग, आर्टिस्ट, इस तरह की। इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट्स कारपेंटर की दुकान पर उनका काम सीखेंगे, खेतों में जाकर गार्डनिंग सीखेंगे। इससे ये होगा कि स्टूडेंट्स के मन में इन कामों के प्रति वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक ये होता है कि हमारी सोसाइटी में इन कामों को काफी नीचा देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स इन कामों के इंपॉर्टेंस को समझेंगे। और अब हम आते हैं 9 to 12 क्लास में क्या मेजर चेंजेस हैं। अभी तक क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो सब्जेक्ट चूज करनी होती है वो 11th क्लास में जाके चूज करता है, जैसे उसको किस फील्ड में जाना है। तो अब वो जो सब्जेक्ट चूज करने का जो क्राइटेरिया है उसको 9th क्लास में ही कर दिया गया है कि स्टूडेंट्स 9th क्लास से अपनी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी चीज वो की गई है वो ये है, अभी तक जो कैटेगरी है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, इनको खत्म कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अब मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब जो सब्जेक्ट वर्कलोड होगा वो भी काफी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो सब्जेक्ट हमें पढ़नी पड़ती थी वो 11th और 12th क्लास में कंप्लीट करनी पड़ती थी, लेकिन अब वो सिलेबस बढ़ जाएगा। वो 9 to 12th क्लास यानी कि 4 साल में मिलकर
स्टूडेंट को पढ़ना होगा और जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उनके इंपॉर्टेंस को भी कम किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा जो स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के नाम पर, उससे छुटकारा मिलेगा। क्योंकि अभी तक क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम्स के नाम पर स्टूडेंट्स पर काफी प्रेशर होता है। जो हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी उनको आंकती है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में उसके कितने मार्क्स आए, तो उसके इंपॉर्टेंस को कम करना काफी फायदेमंद है। और अब जो एग्जाम होंगे 9 to 12 वो सेमेस्टर वाइज होंगे, यानी कि एक साल में 2 एग्जाम। तो इससे यह होगा कि स्टूडेंट पे जो बर्डन होगा वो बढ़ जाएगा। या कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट फाइनल ईयर के एग्जाम के टाइम बीमार हो गया तो उसको दोबारा चांस नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पे उसको चांस मिलेगा। एक और अच्छी चीज जो रेकमेंड की गई है वो ये है कि जो एग्जाम्स होंगे वो हायर ऑर्डर स्किल्स पर बेस्ड होंगे। यानी कि अभी तक मान लीजिए आप मैथमेटिक्स में मान लीजिए अच्छे नहीं है और आपकी जो दूसरी सब्जेक्ट है उसमें आप अच्छे हैं, तो उनको बराबर प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें यह होगा कि आपकी जो भी अलग अलग एक्टिविटीज हैं, जैसे आप पेंटिंग में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो उनके जो मार्क्स हैं उनको भी वही प्रायोरिटी दी जाएगी जो मैथमेटिक्स या फिर जो मेजर सब्जेक्ट्स को दी जाती है, और वो मार्क्स आपके फाइनल ईयर के एग्जाम्स में काउंट होंगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो मान लीजिए मैथमेटिक्स में या मेजर सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं हैं और दूसरी एक्टिविटीज में अच्छे हैं, तो उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिलेगा। अब जो मार्कशीट तैयार की जाएगी, यानी जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, वो केवल टीचर के द्वारा तैयार नहीं किया जाएगा, वो अब स्टूडेंट्स के सेल्फ असेसमेंट, फ्रेंड्स एंड टीचर तीनों मिलकर तैयार करेंगे, जो कि काफी अच्छी चीज है। स्टूडेंट्स को 9th क्लास से ही फॉरेन लैंग्वेज सीखने का एक मौका दिया जाएगा, ये काफी अच्छी चीज है। और अब हम आते हैं हायर एजुकेशन पे, यानी कॉलेज एजुकेशन में क्या क्या मेजर चेंजेस इस पॉलिसी ने रेकमेंड किए हैं। जो बात हमने देखी थी 9 to 12 क्लास में, यानी कि स्टूडेंट्स अपने मेन सब्जेक्ट के साथ उनकी इंटरेस्ट की सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, वो बात यहां भी लागू होगी। यानी मान लीजिए कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है और उसके साथ वो पॉलिटिकल साइंस लेना चाहता है या हिस्ट्री लेना चाहता है या ज्योग्राफी लेना चाहता है या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो उसे वो ऑप्शन मिलेगा और ये काफी अच्छी चीज है। इसे स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के साथ साथ अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है। और एक और अच्छी चीज जो रेकमेंड की गई है वो है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, यानी कि स्टूडेंट्स बीच में कभी भी अपना कॉलेज छोड़ सकते हैं और वापस ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है और 1 साल बाद वो अपना कॉलेज ड्रॉप कर देता है, तो उसे 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी तक क्या होता है कि मान लीजिए बीच में कोई कॉलेज छोड़ देता है तो उसे कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं की जाती, और 2 साल बाद कोई स्टूडेंट कॉलेज ड्रॉप करता है तो उसे डिप्लोमा की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, 3 साल बाद उसे एक बैचलर डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, 4 साल बाद उसे रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह सभी स्ट्रीम जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक हो, सभी को 4 ईयर प्रोग्राम किया जा रहा है। लेकिन मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं और 1 साल बाद में आपको लगता है कि यार मुझे बीएससी करनी चाहिए, तो आपको बीएससी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा। आप उस बीटेक के 1 ईयर के सर्टिफिकेट के बिहाफ पर सेकेंड ईयर बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। तो एक काफी अच्छा स्टेप है। इससे स्टूडेंट्स को बीच में अपनी स्ट्रीम चेंज करने में, कॉलेज चेंज करने में काफी हेल्प मिलेगी। कॉलेजेस में वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए कॉलेज में वर्चुअल लैब बनाई जाएगी। रिसर्च के लिए फंडिंग के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में रिसर्च करना चाहते हैं, चाहे आप बीए में करो या बीएससी में या बीटेक में, तो आपको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। और इसी के साथ एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि वर्ल्ड की टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में कैंपस खोलने की परमिशन दी जाएगी। इससे काफी चेंजेस होंगे, इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव होगी और एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा। और अब हम बात करते हैं टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए एक फेयर रिक्रूटमेंट होगा, टीचर्स को बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए टीचर्स को यूनिवर्सिटीज में भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। और अब 2030 तक टीचर्स को 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कंपलसरी होगा। तो ये एक अच्छा चेंज है कि टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें रेकमेंड किया गया है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में दिया जाएगा। अभी तक ये है 3% के समथिंग। हालांकि अगर हम बात करें तो 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें भी जीडीपी का 6% रेकमेंड किया गया था। एक और अच्छी बात जो की गई है कि सरकार के जो खर्चे हैं उनको 20% एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया है। हालांकि अभी तक ये 10% के समथिंग है। और जो नेक्स्ट 10 ईयर है उसमें गवर्नमेंट का टारगेट रहेगा कि सभी को सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो ये काफी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस पॉलिसी में। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। ये पॉलिसी ऑन पेपर काफी अच्छी दिखती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या इसी तरह ये इंप्लीमेंट हो पाएगी, इस पर काफी क्वेश्चन मार्क है। दूसरी है कि कई एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि इस पॉलिसी के आने से कमर्शियलाइजेशन यानी कि प्राइवेट सेक्टर का दबदबा बढ़ जाएगा।
इससे जो गवर्नमेंट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है उनमें और भी ज्यादा जो गैप हो जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है, इसके आने से स्टेट की जो भूमिका है एजुकेशन सेक्टर में वो कम हो जाएगी। तो इस तरह ये है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो इस एजुकेशन पॉलिसी में है। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। साथ में अगर आप हमारे YouTube चैनल धीरू टॉक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।